Hello friends, welcome to another episode of Fireman, साइंस का सुपर हीरो, लॉजिक का दोस्त। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अमित गुप्ता। आज मैं आपको सुनाऊंगा फायरमैन की एक और नई कहानी, जिसमें फायरमैन करेगा एक नई प्रॉब्लम को फिक्स यूजिंग जस्ट लॉजिक एंड फिजिक्स। वैसे तो स्टोरी में स्पॉयलर्स नहीं देने चाहिए, पर आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा उसमें स्पॉयलर्स बहुत जरूरी। ये कहानी है मित्सुबिशी कंपनी की, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक थी। पर टॉप कंपनी बनने के लिए उनको दुनिया की सबसे पावरफुल और फास्ट सुपर कार बनानी, और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने सबसे टैलेंटेड इंजीनियर चिंगपो को दी। चिंगपो पूरी मेहनत से इस प्रोजेक्ट पे काम करने लगा। उसने बहुत सारे आइडियाज लगाए और फाइनली उसे मिला उसका यूरेका मोमेंट। उसने बना लिया वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कार इंजन, जिसको लगाने से कार की मैक्स स्पीड 5 गुना बढ़ जाती। कंपनी को जैसे ये बात पता चली, उन्होंने ओवर एम्बिशियस होकर अपनी सुपर कार का ग्रैंड लॉन्च अनाउंस कर दिया। प्रेस और मीडिया में बात ऐसे फैली जैसे किटी पार्टीज में गॉसिप। कंपनी को लग रहा था उन्होंने सिक्सर मारा है, लेकिन तभी कहानी में आया ट्विस्ट। लॉन्च के बस 2 दिन पहले सुपर कार का टेस्ट ड्राइव, और तभी चिंगपो को पता चला कि इंजन इतना एडवांस था कि कार उसकी पावर हैंडल ही नहीं कर पाई। स्पीड बढ़ाते ही गाड़ी अनस्टेबल होकर पलट जाती। चिंगपो की सुपर कार अब एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान लग रही। लास्ट मिनट पर इतना मेजर इशू चिंगपो को समझ में नहीं आ रहा था। अब वो क्या करेगा? इतना जल्दी इतना मेजर इशू वो कैसे रिजॉल्व करेगा? कैसे बनेगी सबसे फास्ट कार? क्या कोई उसकी हेल्प करेगा? अगर साइंस में हो डाउट तो फायरमैन विल सॉर्ट इट आउट। फायरमैन ने इतने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का एक सिंपल सॉल्यूशन दिया। मित्सुबिशी कंपनी को एक सुपर कार बनाने के लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत थी। एक जुगाड़ू इंडियन दिमाग, और दूसरा ये स्पॉइलर। चिंगपो का इन्वेंशन तो जबरदस्त था, लेकिन उसने एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मिस कर दिया था, जो है एयर प्रेशर। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में एयर प्रेशर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूविंग ऑब्जेक्ट्स में एयर रेजिस्टेंस की वजह से नीचे का प्रेशर ऊपर के प्रेशर से ज्यादा होता है। इसकी वजह से ऑब्जेक्ट लिफ्ट कर जाता है। बारिश में छाते का उल्टा हो जाना, पैराशूट्स का धीरे धीरे नीचे आना, और यहां तक कि एयरप्लेन का उड़ना, ये सब एयर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। प्लेन्स अपने विंग्स के यूनिक शेप की वजह से उड़ पाते हैं। विंग्स ऊपर से कॉन्वेक्स कर्व और नीचे से फ्लैट होती है। एरोडायनेमिक्स में इसे एयरफॉइल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। क्वांडा इफेक्ट की वजह से एयर कॉन्वेक्स सरफेस से चिपक कर चलती है। इसकी वजह से ऊपर की सरफेस पे वेलोसिटी ज्यादा और नीचे की सरफेस पे वेलोसिटी कम हो जाती है। और बर्नौली प्रिंसिपल के हिसाब से जहां वेलोसिटी कम होगी वहां प्रेशर ज्यादा होगा, और जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां प्रेशर कम होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि विंग में नीचे प्रेशर ज्यादा होगा और प्लेन को ऊपर की ओर लिफ्ट मिल जाए। साथ ही में यहां काम आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, वही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस हिसाब से विंग्स जितने फोर्स से हवा को नीचे पुश करते हैं, उतना ही फोर्स उन्हें ऊपर की ओर मिलता है लिफ्ट के लिए। कार्स भी एरोडायनेमिक होती है, इसलिए कार में भी यही होता है। कार्स में पीछे की तरफ एयर टर्बुलेंस और एयर स्वेल होने लगता है। इससे कार के नीचे का प्रेशर कार के ऊपर के प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, और कार भी लिफ्ट होने लगता है। और तभी काम आता है ये स्पॉइलर। इसका शेप ऊपर से प्लेन
और नीचे से कर्व्ड होता है। इससे टर्बुलेंस भी कम हो जाती है और ये एयरप्लेन की विंग से शेप उल्टा होने की वजह से ऊपर का प्रेशर बढ़ा देता है, जिससे कार के लिफ्ट होने की चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो बस फाइनमैन ने गाड़ी में ऐड किया स्पॉइलर, तो अब हाई स्पीड पे ये गाड़ी ना तो फ्लिप होगी ना स्लिप होगी। सुपर कार का लॉन्च मेगा सक्सेसफुल रहा। अपनी मेहनत, लगन और फायरमैन की हेल्प से चिंगपो ने बनाई सुपर कार और बन गया ऑटोमोबाइल्स का सुपरस्टार। तो कैसे लगे आज के स्पॉयलर्स? आदा ना जरूरी है। ऐसे ही कमाल के फंडे और फिजिक्स सीखने के लिए अनअकैडमी ऐप पर ज्वाइन करिए मेरी क्लासेस। यूज द कोड AGNUC टू ज्वाइन। हम फिर मिलेंगे फायरमैन की एक नई कहानी के साथ। टिल देन, like, share and subscribe and keep watching Fireman.